नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज में ना अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान बनाना, और आज खास फोकस रहेगा पावर फैक्टर पर। ये जानकारी मतलब किसी मीटिंग की तैयारी कर रहे हो या बस अपनी नॉलेज बढ़ानी हो, सबके लिए काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पावर फैक्टर मतलब बार बार सुनते हैं ये टर्म, आखिर है क्या ये चीज? सोर्स इसे कैसे समझाता है? हाँ, तो सोर्स से बताता है कि ये एक तरह का रेशियो है, एक अनुपात। अनुपात किस चीज का? दो तरह की पावर का। एक होती है ट्रू पावर, मतलब वो पावर जो असल में काम कर रही है, मशीन चला रही है। अच्छा, जो असली काम की पावर है। बिल्कुल। और दूसरी है अपैरेंट पावर। ये वो टोटल पावर है जो हम सप्लाई से खींचते हैं। ओके। तो पावर फैक्टर ये बताता है कि हम सप्लाई से ली गई बिजली का कितना हिस्सा सच में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सिस्टम की एफिशिएंसी हुई कि कितनी कारगर तरीके से बिजली यूज हो रही है। हाँ बिल्कुल सही। एफिशिएंसी का एक पैमाना कह सकते हैं इसे। सोर्स में इसे समझाने का कोई मजेदार तरीका दिया है? हाँ दिया है, और काफी अच्छा है। बियर के ग्लास का उदाहरण है। बियर का ग्लास? वो कैसे? देखिए, ग्लास में जो असली बियर है वो है ट्रू पावर, है ना? वही तो हमें चाहिए। हाँ बिल्कुल। और उसके ऊपर जो झाग होता है वो है रिएक्टिव पावर। अब झाग ग्लास में जगह तो घेरता है, हाँ। पर पीने के काम नहीं आता। सही बात है। वो बस सिस्टम में मतलब सर्कुलेट होता रहता है। और ग्लास में बियर और झाग दोनों मिलाकर जो टोटल वॉल्यूम है वो है अपैरेंट पावर। वाह, ये तो बड़ा सही उदाहरण है समझने के लिए। मतलब साफ है, हमें झाग कम और बियर ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, यानी पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हो, हाँ। आइडियली 1 के करीब। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब अगर पावर फैक्टर कम हो तो क्या दिक्कत है, क्या नुकसान होता है उससे? यही तो अहम सवाल है, और सोर्स इसके कई कारण बताता है। सबसे पहला है लॉसेस का कम होना। लॉसेस मतलब? देखिए, जब पावर फैक्टर कम होता है तो उतनी ही ट्रू पावर, यानी उतना ही काम करवाने के लिए सिस्टम से ज्यादा करंट खींचना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा करंट? और ज्यादा करंट मतलब तारों में I²R लॉसेस, यानी हीट के रूप में एनर्जी वेस्ट, बिजली का बिल ज्यादा। एकदम सही पकड़ा। हाई पावर फैक्टर होगा तो करंट कम रहेगा, और ये जो हीट लॉस है ये काफी कम हो जाता है। सीधी बचत। ये तो पहला पॉइंट हुआ। और क्या? दूसरा बड़ा फायदा जुड़ा है केबल के साइज से। केबल के साइज से? वो कैसे जुड़ा है? जैसा मैंने कहा, लो पावर फैक्टर मतलब ज्यादा करंट। अब इस ज्यादा करंट को सेफली ले जाने के लिए आपको तारें भी मोटी लगानी पड़ेंगी। हाँ सही है। और मोटी तार मतलब ज्यादा कॉपर, ज्यादा इंसुलेशन, यानी ज्यादा महंगी। अच्छा। अगर पावर फैक्टर अच्छा है, 1 के करीब, तो करंट कम होगा, तो आप पतली और सापेक्ष रूप से सस्ती केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट बचती है इससे। समझ गए। मतलब लो पावर फैक्टर सीधे जेब पर असर डालता है। और क्या कारण है? तीसरा पॉइंट है उपकरणों पर लोड। मतलब जो आपके ट्रांसफार्मर हैं, जनरेटर हैं, स्विच गियर हैं, हाँ। ये सब एपेंट पावर यानी टोटल पावर के हिसाब से डिजाइन होते हैं। अब अगर पावर फैक्टर कम है तो सेम काम के लिए इन बेचारों पर लोड ज्यादा पड़ता है। अच्छा, मतलब उनकी कैपेसिटी ज्यादा इस्तेमाल होती है बिना उतना आउटपुट दिए। हाँ कह सकते हैं। इससे उनकी लाइफ कम हो सकती है, मेंटेनेंस बढ़ सकता है। हाई पावर फैक्टर उन्हें सेफ रखता है, उनकी उम्र बढ़ाता है। ठीक है, तो उपकरणों की हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और चौथा कारण? चौथा है वोल्टेज स्टेबिलिटी, यानी वोल्टेज का स्थिर रहना। वोल्टेज स्टेबिलिटी? हाँ, लो पावर फैक्टर के कारण ना सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, खासकर लंबी लाइना में। मतलब जो वोल्टेज आप भेज रहे हैं वो रास्ते में कम हो जाता है। ओह, तो आखिर में जो उपकरण है उन्हें पूरा वोल्टेज नहीं मिलता। हाँ, दिक्कत आ सकती है। हाई पावर फैक्टर इस वोल्टेज ड्रॉप को कम रखने में मदद करता है। वोल्टेज स्थिर रहता है तो सब कुछ ठीक से काम करता है। तो कुल मिलाकर हाई पावर फैक्टर मतलब बेहतर एफिशिएंसी, कम लागत, उपकरणों की लंबी जिंदगी और स्टेबल सप्लाई। सब तरफ फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल। सोर्स में ये भी लिखा है कि अगर पावर फैक्टर बहुत ही कम हो जाए, जैसे 0.17, तब तो लोड और ज्यादा करंट खींचेगा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, और लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और एक से ज्यादा तो खैर प्रैक्टिकली होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए किसी गड़बड़ी से तो वो लोड खुद ही पावर वापस भेजने लगेगा सोर्स को। सिस्टम ट्रिप हो सकता है। बाप रे। तो मतलब हाई पावर फैक्टर होना एक तरह से सिस्टम के अच्छे माइलेज जैसा है। हाँ बिल्कुल सही एनालॉजी है। अच्छा, तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि भाई पावर फैक्टर को हाई रखना इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेहत, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कम नुकसान, कम लागत, बेहतर परफॉर्मेंस। हाँ,
और इसीलिए इंडस्ट्रीज में कैपेसिटर बैंक वगैरह लगाकर इसे इम्प्रूव करने पर अपना जोर दिया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात भी आती है, हम आजकल एनर्जी एफिशिएंसी कितनी बात करते हैं। हाँ, हर जगह। हमारे घरों में जो उपकरण हैं उनके पावर फैक्टर पर ध्यान देने से या भविष्य में ऐसे अप्लायंसेस बनाने से जिनका पावर फैक्टर बेहतर हो, क्या उससे बड़े स्केल पर कुछ फर्क पड़ सकता है हमारी ओवरऑल बिजली की खपत पर? ये तो सोचने वाली बात है। क्या डोमेस्टिक लेवल पर भी पावर फैक्टर मायने रखता है या रख सकता है? इस पर शायद आगे कभी और बात की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, एक दिलचस्प